नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में सरकार बनने के लिए अब कुछ ही दिन शेष बाकी है। आपको बता दें कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रविवार को एनडीए गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ लेंगे। ऐसे में विपक्ष अभी भी लगातार एनडीए गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहा है और लगातार ये उम्मीद जताए हुए है कि एनडीए की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसी बीच सचिन पायलट आखिरकार क्या कुछ कहते दिखाई दिए। आपको बता दें कि जीत के बाद सचिन पायलट मीडिया से बातचीत करते दौरान ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी हार हुई है। बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। जहां कांग्रेस पहले केवल 0 पर ही सिमट गई थी, वहां कांग्रेस को इस बार 11 सीटें मिली हैं। तो ऐसे में वो कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को अपनी जीत बताते हुए दिखाई दे रहे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सहयोगियों के साथ पिछली बार हम लोग 0 जीते थे। ये जो 11 सीट हम जीते हैं, बीजेपी हारी है। ये मुझे लगता है कि जनता ने, लोगों ने, हम लोगों का जो प्रत्याशियों का चयन था, हम लोगों का कैंपेन था और जो प्रचार राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी ने किया पूरे प्रदेश में, हम सबका सामूहिक नेतृत्व और हमारी मिलजुल की जो मेहनत हमने की, उसका परिणाम था कि इन राज्यों में हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाए। जिन राज्यों में हमारा संख्या कम है, वहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत संभावना है आगे काम करने की। लेकिन इस चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस और गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मिला है। उसके लिए मैं जनता का कायल हूँ। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस का, जिन्होंने झंडा उठाए रखा। तमाम बाधाओं के बावजूद, दबाव आया, प्रलोभन आया, डराया धमकाया गया प्रशासन, पुलिस के माध्यम, उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार परिणाम हमारा आया और हमारे सभी जो हमारे उम्मीदवार थे वो लगभग जीत कर आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने कल इस बात को कहा था, सन 89 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ था, तो उनके पास, वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके पास 400 सांसद थे। जब चुनाव 89 का हुआ तो वो लगभग 200 पे हम लोग आ गए थे। उस समय राष्ट्रपति ने राजीव जी को कहा कि आप सबसे बड़ा दल हैं, आप सरकार बनाइए। तब राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं सबसे बड़ा दल है हमारी पार्टी कांग्रेस, लेकिन ये मैंडेट मेरे खिलाफ है क्योंकि मेरा संख्याबल कम हुआ है। उन्होंने सरकार बनाने से मना किया। उसके बाद अगले दल को राष्ट्रपति ने मौका दिया सरकार बनाने का। वो नैतिकता का परिचय दिया था क्योंकि सरकार में होने के बावजूद, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद, उनको लगा कि जनता ने मेरे एमपीज कम करे हैं, मैं सरकार बनाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये उस समय की बात थी। आज परिस्थिति बदल चुकी है। अंत में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस चुनाव का जो संदेश है वो निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए के खिलाफ है। जेडीयू ने आज ही अग्निवीर का मुद्दा उठाया है। जेडीयू ने पूरी तरीके से साफ है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो अग्निवीर को सिरे से समाप्त करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे। और मुझे खुशी है कुछ ऐसे लोग हैं जो इन मुद्दों को देश का मुद्दा मानते हैं। ये कांग्रेस भाजपा पक्ष का मुद्दा नहीं है। देश की सेना, हमारी सुरक्षा, हमारी समृद्धि, ये राष्ट्रीय इशू है और अग्निवीर को लगाकर मुझे लगता है बहुत गलत किया गया पीछे। तो आपने देखा कि किस प्रकार सचिन पायलट सीधा प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन पर, केंद्र सरकार पर हमला साध रहे हैं। वहीं जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, मतदान चल रहे थे, तो उस दौरान ये भी देखा गया था कि सचिन पायलट की जो जनसभाएं थी, जो रैली थी, उसमें जो भीड़ उमड़ी थी, वो कहीं ना कहीं ये दावा कर रही थी कि कांग्रेस इस बार कुछ बड़ा खेला करने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं माना गया क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिखाया। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस केवल 11 सीटों पर ही सिमटती दिखाई दी। उसके बावजूद भी सचिन पायलट द्वारा इस प्रकार का बयान देना, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज।